वो दौर था जब आप शुरुआत कर रही थी। आपका स्टार्टिंग था और एक आज का दौर है। दोनों समय में जो डिफरेंस है और क्रिएटर जो है, जो क्रिएटर कहीं न कहीं मायूस हो जाते हैं। तो दोनों दौर का हम आपसे कंपैरिज़न जानना चाहेंगे। वो वीडियोस इतनी चलती थी कि लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसी रील्स गई थी। तो फिर मुझे पड़ा था कि अब मुझे हिंदी सॉन्ग्स पे नहीं बनानी। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि एक लड़की के लिए कोई भी काम हो, सब मुश्किल है। कुछ भी हो, घर से बाहर निकलना, घर पे भी कोई काम करना। में कूद करके और स्टेज के पास आ गए। उस समय आपको कैसा लग रहा था? वो लगे के लग जाता है ना, तो उस टाइम पे पता नहीं था कि के क्या क्या होता होता है। है? पता नहीं था के लग जाता 10 के हो गए थे। तो मुझे मेरे फ्रेंड ने बोला, "अरे तुम्हारे फॉलोवर्स तो इतने ज़्यादा हो गए।" तो मैंने कहा, "क्या हो गए 10 ही हज़ार तो हुए।" इतना नहीं पता था कि नहीं इससे काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। कि आपकी जो शुरुआत हुई, वो शुरुआत आपने कैसे की और उस समय आपको किस प्रकार की मुश्किलें जो है फेस करनी पड़ी? सॉन्ग्स तो मैंने सोचा शायद ट्राई करूँ, तो मेरे पापा ने बोला कि एक काम करो तुम बुंदेली में बनाना ट्राई करो। तो मैंने कहा मुझे बुंदेली बोलना नहीं आता, मैं कैसे बनाऊँगी? तो मैं तो एक लड़की हूँ, तो मेरे लिए तो और ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी मुझे, हर चीज़ से रिश्तेदारों से, पड़ोसों से, सबसे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ विजय राम आज़ाद और हमारे साथ जो है बुंदेलखंड की मशहूर कलाकारा, एक्टर हम जिन्हें कहें और काफ़ी जो है मशहूर हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, पावनी बिन्ना। तो आप हमारे साथ हैं, अंजलि कुशवाहा जी और आपका वीडियो जो है वो 250 मिलियन प्लस आपका वीडियो जो है क्रॉस किया है और बॉलीवुड को इस गाने ने टक्कर दी है और इस गाने को भारत ही नहीं अपितु विश्व के अनेकों देशों में सुना जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ हैं सोनम जी और सोनम जी भी जो है बुंदेली कलाकार हैं और एक्टर्स हैं बुंदेली और आप दोनों जो है बहुत अच्छे तरीके से बुंदेलखंड का नाम पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद भैया। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आपकी जो शुरुआत हुई, वो शुरुआत आपने कैसे की और उस समय आपको किस प्रकार की मुश्किलें जो है फेस करनी पड़ी? तो सबसे पहले तो आपको पता है कि एक लड़की के लिए कोई भी काम हो, सब मुश्किल है। कुछ भी हो, घर से बाहर निकलना, घर पे भी कोई काम करना। तो मैं तो एक लड़की हूँ, तो मेरे लिए तो और ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी मुझे, हर चीज़ से रिश्तेदारों से, पड़ोसों से, सबसे। जबकि फैमिली से मुझे कोई चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ी। मेरे पापा ने मुझे हर जगह सपोर्ट किया, कुछ भी कोई भी काम हो तो हर जगह सपोर्ट किया। शुरुआती दौर था, शुरुआती दौर में आप चल रही थीं, लोगों से आप जो है मिलती होंगी, साथ ही वीडियो भी आपका बनता होगा, तो मतलब काफ़ी प्रॉब्लमें आती होंगी। बट ऐसा एक आपका कोई दौर रहा होगा, जिस समय आपको लगा होगा कि यार बहुत हो गया ऐसा, अब बस इसे छोड़ते हैं। हाँ, काफ़ी बार मतलब ऐसा लगता है ना जैसे एक इंसान ने बोला ठीक है, 2 ने बोला ठीक है, 3 ने बोला ठीक है, 4 ने बोला ठीक है। लेकिन जब इकट्ठा कोई बोल दे कि अरे तुमने ऐसा, तुमने वैसा, फिर फैमिली पे भी प्रेशर पड़ता है। तुम्हारी लड़की ये कर रही है, तुम्हारी लड़की वो कर रही है, शर्म है नहीं, इसके साथ वीडियो बना रही है, ऐसे वीडियो बना रही है। तो कहीं न कहीं आदमी के माइंड में ये आ जाता है कि अब एक काम करते हैं छोड़ ही देते हैं। कई सी चीज़ें फेस करते हैं और ऐसा होने के लिए बहुत चीज़ मैंने भी काफ़ी बार सोचा लेकिन ये है कि मैंने अपने पिताजी से हर चीज़ शेयर की है, तो उन्होंने मुझे कभी हिम्मत नहीं हारने दी। कल आपका महरौनी में कार्यक्रम था और महरौनी के क्रिकेट टूर्नामेंट में आप गए थे जी। और वहाँ पर जिस प्रकार से मैं भी था, मैंने देखा कि ग्राउंड जो है खचाखच भरा हुआ था और जैसे ही लोगों ने सुना कि पावनी बिन्ना जो है हमारे अंजलि जी और महरौनी के ग्राउंड पर पहुँचने वाली हैं, लोगों ने ग्राउंड में कूद करके और स्टेज के पास आ गए। उस समय आपको कैसा लग रहा था? उस समय इतना अच्छा लग रहा था कि हाँ, मैंने अब कोई अच्छा काम किया कि देखो घर पे रहना, घर से सुनना कि अरे तुम्हारी लड़की ये, तुम्हारी लड़की वो वायरल हो गई ये वो, तो वो एक अलग बात है। लेकिन पब्लिक से फेस टू फेस मिलना, पब्लिक का प्यार देखना ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। बिल्कुल, कल जैसा कि देखने को आ भी रहा था और उस समय जब आप स्टेज पर थे तो कमेटी जो थी, पुलिस प्रशासन जो था, कहीं न कहीं उनके हाव-भाव से लग रहा था कि अगर अंजलि जी यहाँ रुकीं तो मैच शायद चल पाना संभव नहीं है। आपको भी क्या ऐसा लगा था उस समय? हाँ, लगा था बिल्कुल क्योंकि पब्लिक इतनी ज़्यादा मतलब अनाउंसमेंट करने के बाद भी नहीं दूर हो रही थी, तो फिर गेम कैसे होता? बिल्कुल।
तो ये सच बात है और वहाँ पर मैं देख रहा था क्राउड इतना ज़्यादा था, लोग जो है केवल एक झलक पाने के लिए अंजलि की और इस कदर से जो है वहाँ पर उमड़े थे। हाँ, तो मैं मोबाइल चल रहे थे, हर कोई सोच रहा था अंजलि जी को मैं कैप्चर कर लूँ, लेकिन वास्तव में अंजलि जी जब वहाँ पहुँची, अंजलि जी को कैप्चर किया और लोगों के दिलों पे एक ही सुकून मतलब एक ही नाम था, अंजलि। अंजलि। उस जी। समय उस समय वास्तव में जो वो पल थे, वो पल मतलब कैसे आप जी रहे थे उस बहुत मतलब लाइफ में एक हर जगह मतलब एक मेहरबानी हो गया। काफ़ी जगह जहाँ पे भी मेरा इवेंट होता है, वहाँ जाती हूँ तो मुझे जब पब्लिक का सपोर्ट मिलता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। मुझे मुझे अपने माता-पिता पे गर्व होता है, मुझे खुद पे गर्व होता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। और हमारे साथ सोनम जी हैं। सोनम जी, पहले तो आपका हमारे चैनल पे वेलकम है। थैंक यू। सोनम जी, मुझे एक चीज़ बताइए, आप आपको लगभग इस बुंदेलखंडी जो है, जो चीज़ें होती हैं अपनी, चाहे हम गायन की बात करें या बुंदेलखंडी एक्टिंग की बात करें, तो इसमें मतलब आपको कैसा जो है लगता है? बहुत अच्छा लगता है और मैं अभी मतलब मुझे 1 साल हो गया इस लाइन में आते हुए। अच्छा, तो 1 साल आपको हो गया है। हाँ। जैसे अंजलि जी ने अपना बताया कि काफ़ी जो है समस्याओं से सामना करना पड़ा और कई लोगों की जो है हमारे लिए ऐसी चीज़ें जो है सुनने को मिली जिससे कई बार जो है ये अपने मन से इनको ऐसा यार इसे छोड़ दें। कभी आपको भी क्या ऐसा लगा? नहीं मतलब पहले लगता था लेकिन अब नहीं लगता। अच्छा, अब नहीं लगता है, हाँ। पहले लगा करता हाँ, था। जब स्टार्ट किया था तब गाँव में सब लोगों की बातें सुनी कि तुम्हारी लड़की ऐसा कर रही, तुम्हारी लड़की वैसा कर रही। तो पापा-मम्मी लोगों ने तो नहीं मना किया, उन लोगों ने तो फुल सपोर्ट दिया, लेकिन गाँव मोहल्ला वालों की बात सुन के लगता था कि मैं ऐसा नहीं करूँ। अच्छा, आज कैसा लगता है अब आपको? आज अब ऐसा लगता है कि आगे बढ़े, कुछ करें। अच्छा। हाँ। अंजलि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, एक वो दौर था जब आप शुरुआत कर रही थीं। आपका स्टार्टिंग था और एक आज का दौर है। दोनों समय में जो डिफ़रेंस है और क्रिएटर जो है, जो क्रिएटर कहीं न कहीं मायूस हो जाते हैं। तो दोनों दौर का हम आपसे कंपैरिज़न जानना चाहेंगे और फिर आपका उनके लिए क्या मतलब संदेश है, ये भी आपको आपका जानना चाहेंगे। देखिए, जब स्टार्टिंग करो, अपन कोई भी काम स्टार्ट करें, एक छोटा-सा बिज़नेस भी स्टार्ट करते हैं तो उसमें काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पैसों की, काम की, एक अच्छे जैसे मैं वीडियो लाइन में थी, तो सबसे पहले तो एक अच्छा मोबाइल, जिससे क्वालिटी हो, लोग देखना पसंद करें। तो जब लॉकडाउन के टाइम पे सबको पता है कि पढ़ाई के लिए फ़ोन मिलता था। मैंने भी पढ़ाई के लिए लिया था लेकिन ख़ैर पढ़ाई तो उतनी कर नहीं पाई उस मोबाइल से, बट मैंने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट की। लगभग 1 से 2 महीने में मेरे 10,000 फॉलोवर्स हो गए। तो मेरे जो फ्रेंड्स ग्रुप में फ्रेंड्स थे, बोलने लगे के लग जाता है ना, तो उस टाइम पे पता नहीं था कि के क्या क्या होता है? होता है? पता नहीं था के लग जाता 10 के हो गए थे। तो मुझे मेरे फ्रेंड ने बोला, "अरे! तुम्हारे फॉलोवर्स तो इतने ज़्यादा हो गए।" तो मैंने कहा, "क्या हो गए 10 ही हज़ार तो हुए हैं।" इतना नहीं पता था कि नहीं इससे काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। फिर मेरा एक फ्रेंड था उसने मुझे समझाया कि इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ बनाने से वायरल होते हैं और काफ़ी सारी फ़ेम मिलता है और पैसे मिलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लगन बढ़ी। फिर मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो यूट्यूब में मतलब चीज़ें देखती थी कि क्या कैसा वीडियोज़ वगैरह देखती थी, अपनी बुंदेलखंड की कॉमेडी वीडियोज़ देखती थी। तो मन में इच्छा हुई कि मैं भी ट्राई कर सकती हूँ, मैं भी बना सकती हूँ वीडियोज़ वगैरह। तो मैंने अपने पापा जी को बोला पिताजी ने सपोर्ट किया और फिर सबसे पहले हम मिले थे हिमालय यादव हरिया भैया से, जो कि मेरे गुरु हैं। उन्हीं से मिले थे, उन्हीं के साथ वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे फैल गई जो चीज़ें। एक चीज़ और है क्योंकि ज़्यादातर बुंदेली हमारे गाने आपके जो है ज़्यादातर जो निकलते हैं हुँ। और हम देखें तो बॉलीवुड के गानों की तरफ या फिर हरियाणवी गानों की तरफ लोग जो है ज़्यादातर स्विच करते हैं। बट आप तुनक तुनक धुन तुन्ना आप लेकर के आईं और आपने उस गाने से जो है लोगों को बुंदेलखंडी की तरफ आपने जो है मोड़ लिया। ये जो है आपकी एक सफलता है। इसे आप कैसे मतलब देखते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं आपने हरियाणवी या फिर बॉलीवुड है, इस तरफ हर कोई जाना चाहता था। हाँ। लोग जो है बुंदेलखंडी अपनी पहचान भी छुपाते थे, लेकिन जब से तुनक तुनक धुन तुन्ना आया, तब से लोग दिल खोल के कहते हैं मैं भी बुंदेलखंडी। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है क्योंकि जिस टाइम पे देखो मैंने रील्स बनाना स्टार्ट की थी, तो मैं मतलब जम्मू में रही हूँ तो मुझे बुंदेली बोलना नहीं आता था। मैं हिंदी में या इंग्लिश में बात करती थी। लेकिन जब उस लाइन में आई तो वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया, हिंदी सॉन्ग्स पे ही स्टार्ट किया था। जब मैं यहाँ आई अपने गाँव में तो रील्स वगैरह देखो तो अपने बुंदेलखंड की आती थी, फेमस सॉन्ग्स। तो मैंने सोचा शायद ट्राई करूँ तो मेरे पापा ने बोला कि एक काम करो तुम बुंदेली में बनाना ट्राई करो। तो मैंने कहा मुझे बुंदेली बोलना नहीं आता, मैं कैसे बनाऊँगी?
फिर धीरे-धीरे कॉमेडी वीडियो बनाने लगी। फिर मैंने जब बुंदेली पे रील्स बनाना स्टार्ट किया था, डांस वीडियोज़ बनाती थी बुंदेली में, तब जाके वो वीडियोज़ इतनी चलती थी कि लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसी रील्स गई थी। तो फिर मुझे पड़ा था कि अब मुझे हिंदी सॉन्ग्स पे नहीं बनानी। फिर बुंदेलखंडी पकड़ा तो फिर? हाँ, बुंदेलखंडी पकड़ा तो बुंदेलखंड के लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया कि आज वो आप सबके सामने है। मतलब बुंदेलखंड को ही एक पहचान दे दी उसके गीतों को। हाँ, बिल्कुल। और अब चाहती हूँ कि अब अगर मैं कल को अगर मुझे कहीं बाहर से बॉलीवुड से, हॉलीवुड से, साउथ से कहीं से भी कुछ भी अगर बुलाता है या कोई कुछ भी, तो मैं चाहूँगी कि मैं वहाँ जाके अपनी बुंदेलखंडी ही बोलूँ। मतलब अंजलि जी डेब्यू करेंगी अब क्या? जी, बिल्कुल, क्यों नहीं करूँगी। अगर ऑफर मिलता है तो अंजलि जी आप बिल्कुल तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, बॉलीवुड को आप कैसे देखते हो? बॉलीवुड को देखने का कोई ऐसा गलत मतलब भी नहीं है कि उसे गलत नज़रिए से देखते हो। देखो, सबकी अलग-अलग इंडस्ट्री है, सबकी अलग-अलग पहचान है, को कौन किस तरीके से यूज़ कर रहा है, वो भी सब पे डिपेंड करता है। अच्छी वीडियोज़ अपन लोग भी तो पहले बॉलीवुड की मूवीज़ ही देखते थे, टीवीयों पे। तो बस यही है कि अब अपने बुंदेलखंड की भी देखी जाए, भोजपुरी की है, साउथ की है, मतलब ज़्यादातर सभी आवाज़ सभी भाषाओं की है, लेकिन हमें बुंदेलखंड की कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, जो अपन ने टीवी में देखी हो। आपका ड्रीम क्या है एक बहुत जो मतलब आप सोचते हो कि मैं बस ऐसा हो जाऊं या कर ड्रीम दूं? सबके लिए है, सब सबने सोचा होता है कि भाई मैं बड़ी हो जाऊँगी, तो मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। मैंने तो ये सोचा है कि अगर अगर आप सबके प्यार और सपोर्ट से कुछ भी ऐसा थोड़ा-सा भी नाम और फ़ेम बाहर जाने के लिए मिलता है, तो ज़रूर करूँगी और बाहर जाके अपनी बुंदेलखंडी को ज़रूर आगे बढ़ाऊँगी। अच्छा, मैं थोड़ा-सा आपके परिवार की पहले की इनकम जब आप शुरुआत की थी आपने और बुंदेली चीज़ों पे आप आई थीं, उस समय मतलब परिवार की इनकम कैसी क्या रहती थी? क्या कहीं मुश्किलें भी आती थीं कुछ चीज़ों में? हाँ, बिल्कुल मेरे पिताजी थे, जो काम करते थे। अच्छा, मतलब ये मकान वगैरह बनाते थे और मम्मी भी साथ में काम करती थी। हम लोग जम्मू में पढ़े हैं, जम्मू में पापा-मम्मी काम करते थे। बहुत दिक्कत हुआ करती होगी फिर तो आपको। दिक्कत तो होती ही होगी ना, क्योंकि देखो बाहर का रहना, खाना-पीना, पढ़ाई-लिखाई काफ़ी पड़ जाता है। अच्छा, एक चीज़ और आप जब फ़ेमस हुई, आप स्टार हैं आज तो और हर कोई आपको जानता है और एक झलक आपकी देखने के लिए जो है मतलब लाइन में लग के बहुत बड़ी लाइन हो तो भी उसमें जो है खड़े होने के लिए तैयार रहता है। आप जब पहचान मिली, उसके बाद सिक्योरिटी का भी जो है बड़ा सवाल आया होगा, बिल्कुल। तब जो है प्रशासन ने आपसे क्या कहा? प्रशासन की ओर से तो देखो जब मेरा सॉन्ग ये वायरल हुआ था, तो सभी बड़े लोगों से मिली मैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे छतरपुर के जो कलेक्टर सर हैं, उनसे मिली। डीएसपी, एसपी ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं मिली ना, सबसे मिली। सबका ये रहा है कि अकेले मत घूमना तुम ऐसे वरना हमें सँभालना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा। तो फिर बस तभी सभी के थोड़े प्यार और सपोर्ट से कुछ ऐसा कर लिया कि अब जाती हूँ तो थोड़ी कवर होके जाती हूँ। बिल्कुल, अब जो है अंजलि जी अपनी गाड़ी में चलती हैं और हम आपको बता दें कि अंजलि जी जहाँ भी जाती हैं शायद आप बता के जाते हैं कि बाद में बताते हैं? अब ऐसा होता है कि जैसे कहीं पे भी किसी ने बुलाया है, तो उसे पता है कि मतलब एक मैं नहीं कोई भी क्रिएटर आए, तो उससे आदमी ये बोलता है कि आप रील डाल रहे हैं तो आपकी जितनी पब्लिक होगी वो वहाँ पहुँच जाएगी तो हमारा कार्यक्रम अच्छा हो जाएगा। ठीक है? और फिर पब्लिक को जिसको भी मिलना होगा वो मिल जाएगा। तो मुझे भी यही बोलते हैं तो मैं भी रील वगैरह डाल देती हूँ तो आदमी को तो पता चल ही जाता है कि वहाँ इस तारीख को यहाँ है। तो ऐसा तो है नहीं कि अगर आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट किया तो किसी भी ऐसे कोई भी गाँव में अगर मैं जाऊँ तो कोई पहचानता ना हो। बस इसी की वज़ह से क्राउड हो जाता है रील डालने के बाद ही। जम्मू में पली बड़ी एक लड़की अंजलि जी को गाँव का माहौल कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बुंदेलखंड तो पूरा गाँवों में ही बसता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई। देखो मैं बाहर रही हूँ, बाहर पढ़ा है मैंने, बाहर की हर चीज़, लेकिन मुझे मुझे गाँव बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। जी, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। देखिए, क्योंकि बुंदेलखंड की माटी से जुड़ा रहता है, वो गाँव से जुड़ा रहता है और गाँव से जुड़ा होना मतलब कि संस्कार जो उसमें कूट-कूट के भरे रहते हैं। वो तो आपने देखा भी है और चलो ठीक है होगा। पानी मँगवा दें? तो वो संस्कारों से जो है वो जुड़ा होता है और अंजलि जी के संस्कार आपने देखे हैं और वास्तव में हम कह सकते हैं कि एक गौरव है और जब कल मेहरौनी में पहुंचे थे तो मेहरौनी के लोगों का कहना था कि हमारे बुंदेलखंड की बेटी हमारे यहाँ आई है और हमारे पलक पावड़े जो है हमने अपनी बेटी के लिए बिछाए हैं और ये चीज़ वास्तव में वहाँ पर देखने के लिए मिली थी। अंजलि जी सोनम जी कल आप जो है मेहरौनी गई थी, हाँ। मेहरौनी में आप थी,
आपको मेहरोनी में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मतलब क्या कहेंगी मेहरोनी के पब्लिक के लिए? मतलब ज तो यहाँ करो क्योंकि क्या नहीं, यहाँ कर दो कैमरा। बैठे हैं तो ऐसे फिर इधर यहाँ बैठो कैमरा आप अंजलि। कहाँ से अंजलि देखेंगे जी। कैमरा? ऐसे मतलब बोलत जाओ, दिखत जाओ करके। जी ये साइड यस, पकड़ वही तो हम लीजिए। कह रहे हैं, थोड़ा ऐसा आ जाएगा। आप और हल्का सा यहाँ आ जाओ। बस आप जो है देख सकते हैं। चलो, कल आप मेहरोनी में थे, मेहरोनी की पब्लिक को देख कर के आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मेहरौनी की पब्लिक बहुत अच्छी, मतलब उन लोगों ने बहुत प्यार दिया। हम्म। हाँ, और आगे आपका क्या ड्रीम है, क्या आप सोचती हैं और किस प्रकार से आप जो है अपने आप को आगे देखना चाहती हैं? अब बस ऐसे ही सब पब्लिक का सपोर्ट बना रहा है तो अब आगे कुछ करना चाहते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर क्या ट्रोल करते हैं? ऐसा नहीं है। तो हमारे साथ थे अंजलि जी, जो कि पावनी बिन्ना के नाम से बड़ी ही मशहूर हैं और फेमस हैं। और हमारे बाईं ओर जो है यहाँ पर सोनम जी थी, जो कि ये भी बुंदेलखंड के एक एक्टर हैं और बुंदेलखंड में ने आज जो है काफ़ी उभरती जो है ये एक्टर हैं, उन्हें बहुत अच्छा इनको जो है आज लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमने बताया कि पावनी बिन्ना अंजलि जी थी। अंजलि जी, लास्ट आपका अपने दर्शकों के लिए संदेश। बस यही है कि कोई भी काम करो, हार मत मानना। आज नहीं तो कल आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और मेरी जी न्यूज़ भारत जितनी भी पब्लिक देख रही है, सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। अपने दर्शकों के लिए क्या कहेंगे और अपने शुभचिंतकों के लिए? आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और आप जो ऐसे ही प्यार बनाए रहिए, ऐसे सपोर्ट करते रहें। जय बुंदेलखंड, जय भारत। तो ये हमारे साथ थी हमारी पावनी बिन्ना, हम सबकी लाडली प्यारी छोटी बहन पावनी बिन्ना थी और दूसरी तरफ जो है सोनम जी थी। और दोनों लोगों से हमने वार्ता की और जानने का प्रयास किया। हमने ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा आपकी लाइफ के बारे में जानने का प्रयास किया। हमने बुंदेलखंड के प्रति आप क्या सोचते हैं वो भी हमने जो है जानने का प्रयास किया। और बड़े ही बखूबी तरीके से उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड को उन्होंने अपने एक प्रकार से जान कहा है और गाँव की मिट्टी मिट्टी से जो है जिस प्रकार का उन्होंने जुड़ाव बताया है। वास्तव में कलाकार बताता है कि जिस बुंदेलखंड ने उन्हें फ्रेम दिया है, नाम दिया है और जिस बुंदेलखंड को आज लेकर के वो चल रही हैं। एक समय था जब बुंदेलखंड ने इन्हें नाम दिया था, आज ये है कि आज ये बुंदेलखंड को पूरी दुनिया में जो है नाम दे रही हैं। और ये देख करके हर व्यक्ति को जो है कहीं ना कहीं गर्व महसूस होता है। और कल जो है मेहरोनी में श्री डिजिटल स्टूडियो के ब्रजेन चौधरी जी के ने बुलाया था। ब्रजेन चौधरी जी ने ही कल बुलाया था। जी, बृजेन चौधरी भैया, संजय और भैया, संजय भैया अभिषेक भैया, जिनके साथ मैंने शूट वगैरह किया था, उन्होंने ही मुझे बुलाया था। तो आप लोगों ने जो है कल इन्हें बुलाया था और वास्तव में बहुत बढ़िया जो है इनका कार्यक्रम रहा है। और अगर आप उस पूरे कार्यक्रम को देखना चाहते हैं तो श्री डिजिटल स्टूडियो पर जाकर के आप वहां पर देख भी सकते हैं। और आप जो है हम आप लोगों से एक निवेदन करेंगे कि आप लोग जो है ऐसे स्नेह और प्रेम जो है अंजलि जी और सोनम जी को बनाए रखिए। और आप जो है जहां से भी देख रहे हैं इनका इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक आईडी को सर्च करिए और सर्च करने के बाद इन्हें भरपूर स्नेह दीजिए, प्यार दीजिए, क्योंकि आपके स्नेह और प्यार ही है जो इन्हें पूरे बुंदेलखंड के नाम को पूरी दुनिया में जो है ले जाने के लिए एक प्रेरणा देता है।